तो चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे होली के रंगों की। आज होली है, हंसी ठिठोली आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम सद्भाव से रहने का संदेश देने वाला ये त्योहार रंगों का पर्व है। होली यानी नकारात्मक ऊर्जा को हराकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का त्योहार है। तो वहीं इस बार होली खास मानी जा रही है। दरअसल चंद्र ग्रहण के साथ कई शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को होने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो वहीं होलिका दहन की बात करें तो सुबह 9:56 से रात 11:14 तक भद्रा का समय रहेगा। इस कारण होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा के बाद रात 11:14 से मध्यरात्रि 12:14 तक रहेगा। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गंध योग, बुधादित्य का भी संयोग है। इन शुभ योगों में होलिका दहन से होने में देश में सुख, समृद्धि और उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। त्योहार है और चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर और अजमेर की तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे साथ। जयपुर से सहयोगी शिवांगी, तो अजमेर से सहयोगी शुभम लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजमेर का रुख करते हैं। शुभम, आप बताइए, क्योंकि अजमेर में भी होली के रंग आज से ही नजर आ रहे हैं। दुकानों पर त्योहार की रौनक नजर आने लगी होगी और आज के दिन भर पूरे दिन के लिए क्या खास कार्यक्रमों की तैयारी रहेगी अजमेर में? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर हो चाहे भारत का कोई भी अंग हो, वहाँ पर होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला होली लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आता है। हम खड़े हैं अजमेर के पुलिस लाइन मार्ग पर, जहाँ देख सकते हैं आप जो होली के पिचकारियाँ हैं, गुलाल हैं, इनकी दुकानें सजी हुई हैं। और खाली एक दुकान नहीं, लगातार सारी दुकानें जो है वो होली की लगी हुई है और लोग खरीदारी करने भी आ रहे हैं। किस तरीके से खरीदारी हो रही है, आइए आपको पहले मैं पिचकारियाँ दिखाऊं जो प्रचलित हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पिचकारी दिख रही होगी। लोकसभा चुनाव तो है, लेकिन पिचकारियों में भी अब योगी और मोदी नज़र आ रहे होंगे और बीजेपी की ये पिचकारी आपको साफ नज़र आ रही है। इस पर लिखा है डबल इंजन की सरकार। तो मतलब इस तरीके की पिचकारियाँ जो बाज़ार में है, शहरों के अंदर वो पिचकारियाँ आ रही हैं। बड़ी से बड़ी पिचकारियाँ हो, छोटी से छोटी पिचकारियाँ हो, बच्चों के लिए टॉय के अंदर पिचकारियाँ आ रही हैं। टॉय के साथ साथ और भी कहीं जो पिचकारियाँ हैं आप देख सकते हैं, बड़ी से लेकर छोटी, तरह तरह की गुलाल जो है, रंग जो है, केमिकल से बचने के लिए जो रंग है वो भी यहाँ पे है। हर्बल गुलाल की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो लोग हैं अब बाज़ारों से निकल रहे हैं और ख़रीदारी रंग, गुलाल और पिचकारियों की कर रहे हैं। हम दुकानदारों से बात करते हैं। भैया, किस तरह की पिचकारियों की डिमांड ज़्यादा है बाजार में? भैया, बच्चों की पिचकारियाँ हैं, खिलौनों वाली पिचकारियाँ, मोटू पतलू की, जैसे आजकल जो खिलौने टेडी बियर के जो अपने रनिंग में बच्चे देखते हैं, उस वैसी ही पिचकारी आजकल डिमांड में रहती है। बाजार की बात करें तो क्या है बाजार? बाजार अच्छा है। मार्केट आज और कल और आज का जो मार्केट है बहुत अच्छा चला है और अभी आज पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपके हाथ में एक डबल इंजन की सरकार की पिचकारी है। बिल्कुल। तो किस तरीके से इसकी डिमांड? डिमांड बहुत है और छोटे छोटे बच्चे भी इन पिचकारियों की डिमांड कर रहे हैं। तो देखा आपने, देखिए मैं आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिचकारी है ये। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पिचकारी है और इसकी डिमांड शहर में ज़्यादा है, जिस पे एक पिचकारी पर तो डबल इंजन की सरकार लिखा है और दूसरी पिचकारी मोदी के नाम से बिक्री है। तरह तरह के गुलाल हैं, गुलालों की भी बिक्री हो रही है। आप देख सकते हैं खाली एक नहीं, दो नहीं, कई दुकानें यहाँ पे हैं जहाँ पर ये मोदी की पिचकारियाँ हो, चाहे टॉय वाली। आप देख सकते हैं टॉय की पिचकारियाँ किस तरीके से टॉय की पिचकारियाँ हैं। बच्चे आजकल जो होते हैं वो इन पिचकारियों को लेने के लिए ज़्यादा उमड़ते हैं। रंग गुलाल देख सकते हैं, रंग बिरंगे जो आपको छोटी छोटी थैलियों में गुलाल दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल स्किन केयरिंग को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो गुलाल भी हर्बल गुलालों का इस्तेमाल किया जाता है, अरारोट के गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हो। इन भाव से भी बात करते हैं, किस तरह की पिचकारियाँ बाजार के अंदर है और क्या डिमांड लोगों की आ रही है? पिचकारियाँ तो यही पिकमॉन ये चल रही है, डोरेमोन वगैरह की इनकी। पहले क्या है बाजार की बात करें, बाजार किस तरीके से चल रहा है? हाँ, अभी तो कम है।
देखिए दिन का समय है, अब लोग अब घर से निकलना शुरू होंगे, लेकिन जो पूरा बाजार है होली को लेकर के अब तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। और जो पूरी तैयारी होने के साथ साथ अब चीज़ें जो है आपको बाज़ारों में दिखने भी लगी होंगी कि किस तरीके से पिचकारियों की डिमांड बढ़ने लगी है, और जो पिचकारियाँ हैं किस तरह की पिचकारियाँ हैं, कलर हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। और अब बच्चे अपने घर वालों के साथ निकल रहे हैं। हालांकि संडे है, सुबह घर के सारे काम किए, लेकिन होलिका दहन की बात करें, होलिका दहन रात को 11 बजे के बाद होना है। तो लोग अब जो होली की खरीदारी है वो खरीदने निकल रहे हैं। बच्चे अपने घर वालों के साथ निकल के पिचकारियाँ, छोटे छोटे टॉय की पिचकारी हो चाहे अन्य पिचकारियाँ हो, वो लेने आ रहे हैं, रंग गुलाल लेने आ रहे हैं, और भी चीज़ें जो होली पे पटाखे आते हैं, स्प्रे रंग आते हैं, उस तरीके के रंग यहाँ पे बाज़ारों के अंदर अवेलेबल हैं और लोग आप खरीदारी के लिए निकल भी रहे हैं। जी जयती। हाँ बिल्कुल शुभम, क्योंकि आज बच्चों का खास तौर पर अभिभावकों के साथ दुकानों पर पहुंचने का सिलसिला चलता रहेगा। शिवांगी का रुख करते हैं जयपुर से, हमारे साथ बनी हुई शिवांगी। जयपुर में भी, क्योंकि राजधानी जयपुर को वैसे ही छोटी काशी कहा जाता है, इतने सारे फागोत्सव और रंग बिरंगे त्योहार के बीच आज होली का पर्व कितना खास नजर आ रहा है जयपुर शहर आज? जी जयती, मैं इस समय छोटी चौपड़ में मौजूद हूँ और इस बाज़ार में जो होली है उसके रंग बिखरते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं रंग खरीदते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं गोविंद देव जी मंदिर से ही आ रही हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पर भी रंग लगाए गए हैं, साथ ही आप देखिए कितने तरह तरह के रंग यहाँ मौजूद है। और साथ में रंगों में जो अलग अलग कलर्स हैं ये सारे हर्बल और ऑर्गेनिक रंग हैं जो कि केमिकल फ्री भी हैं। और आप देख सकते हैं दुकान में लोग पिचकारी लेते भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में जो है होली का काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। तो इस समय यहाँ पे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं, पिचकारी लेने आए हैं। हम कोशिश करेंगे हम कुछ लोगों से बात भी करें और जाने कि उनमें कितना उत्साह है। हेलो, हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली। आपको कैसा लग रहा है आज होली? आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? कलर्स लेने आए हैं। तो आप पिचकारी वगैरह वाटर इस बार नहीं यूज़ करने वाले हैं? मैं पिचकारी यूज़ नहीं करती। सी देखिए, इससे पता लगता है कि इस बार लोग इको फ्रेंडली होली की तरफ भी जा रहे हैं। वाटर का इस्तेमाल कम करेंगे और रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे पानी की कमी आने वाली है। तो लोग इस बार इको फ्रेंडली होली की तरफ भी जा रहे हैं जयती। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और बच्चे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगी। जी हाय, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपने पिचकारी ली? आप होली खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए जयती, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें उत्साह है। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग होली खेलने वाले हैं। कल गुलाबी नगरी में बहुत से रंग बिखरते दिखाई देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं आज छोटी होली है और आज के दिन होली का दहन होता है। तो होली का दहन जो है उसके बारे में मैं कुछ बता दूँ। हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे जिनके बेटे थे प्रहलाद। वो भगवान भक्ति में काफ़ी लीन थे, जो कि हिरण्यकश्यप उससे काफ़ी परेशान थे। तो वो चाहते थे कि वो थोड़ा भक्ति से बाहर आए, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास करे कि वो प्रहलाद को रोक सके, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पाए। तो अंत में उन्होंने होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने साजिश रची कि प्रहलाद को होलिका जो उनकी बहन है उनकी गोद में बिछा के और उनको आग लगाएंगे। तो होलिका जो उनकी बहन थी उनके पास एक चुन्नी थी जो उनके ऊपर रहती थी, तो उससे होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेंगी। तो इस प्रयास से उन्होंने कोशिश करी कि वो प्रहलाद को उनकी गोद में बिठा के उनको जलाएंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को होलिका की गोद में दिया तो चुनरी जो है उड़ के प्रहलाद पे चली गई, तो उसमें प्रहलाद बच गए और होलिका जो है वो जल गई। उसके वजह से होलिका दहन किया जाता है। तो इस बार जो कि आज 24 मार्च है, आज रात को 11:13 से 12:33 तक का मुहूर्त है जब होलिका दहन होएगा आज। तो आप देख सकते हैं जहां साथ साथ कार्यक्रम हो रहे हैं, रंगोत्सव हो रहे हैं छोटी काशी में, वहीं बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल और उत्साह देखने को मिल रही है लोगों में। रंग, पिचकारी और साथ साथ मिठाइयाँ खरीदते भी दिखाई दे रहे हैं जयती। बिल्कुल शिवांगी, अच्छी बात है क्योंकि आपने होली का महत्व तो समझाया, तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन क्या पौराणिक महत्व है इसे भी दर्शकों को समझाया। अब शुभम का एक बार फिर से रुक करते हैं। शुभम, अजमेर में क्योंकि आसपास भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं, पुष्कर हो गया अजमेर के बाद में किशनगढ़, और ऐसे में टूरिस्ट काफी संख्या में पहुंचते हैं। अजमेर में भी क्या इस बार और कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है? जो लोग बाहर से पहुंचेंगे उनके लिए होली के त्योहार को और किस तरह से खास बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई इंतजाम? देखिए, पुष्कर की होली पूरी देश दुनिया के अंदर फेमस है। और पुष्कर की जो अंतर्राष्ट्रीय होली का महोत्सव है वो 3 दिन से चालू हो चुका है। और पुष्कर के 12 घाट चौराहे जो चौक है
वहाँ पर लगातार देर रात्रि में गैर का नृत्य खेला जाता है और उसके बाद ढोल की ताशों की धुन पर और जो होती ढपली की थाप पर, चंग की थाप पर जो कह सकते हैं कि नाचते गाते जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। हाथों में डंडे लेकर के गैर नृत्य किए जाते हैं। उसके साथ साथ कल की बात करें तो कल वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होली का जो महोत्सव है वो मनाया जाएगा और खेल मैदान जो है मेला ग्राउंड, वहाँ पर ये मैदान में खेला जाएगा। पिछली बार की बात करें तो आचार संहिता नहीं थी, लेकिन इस बार आचार संहिता है, लेकिन जो व्यवस्था है प्रशासन ने वो तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाजे से बात हो और आचार संहिता की पालना हो, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो विदेशी सैलानी हैं और भारत के भी अलग अलग कोनों से यहाँ पे पहुँचे हैं, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं और पुष्कर में आज होटलों की एडवांस बुकिंग जो थी वो पूरी हो चुकी है। होटलों में खचाखच भरे हुए जो पर्यटक हैं वो आए हुए हैं और लगातार बाज़ारों के अंदर अलग अलग धूम देखने को मिल रही है। होली की खरीदारी भी कर रहे हैं। पुष्कर की जो तीर्थ स्थली है उसको पूजा वंदना जो होनी है वो भी की जा रही है। सरोवर पर घाट पूजा भी की जा रही है। ब्रह्मा मंदिर पर कल भी फाग महोत्सव हुआ था और आज भी काफ़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंचे हुए हैं और भगवान ब्रह्मा का दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अजमेर के और भी कई जगहों पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन होली जो है वो पुष्कर की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां पूर्व में की गई थी और करीब पिछले 3 दिन से वो महोत्सव चल रहा है। आज रात को होली का दहन होगा। होली का दहन के बाद कल होली जो धुलंदी है वो खेली जाएगी। इसको लेकर के बाज़ारों की बात करें, बाज़ार को भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से जो बाज़ार है वो सजे हुए हैं। होली की खरीदारी, जो रंगों की खरीदारी, पिचकारियों की खरीदारी है वो करने के लिए अब लोग बाज़ारों से घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि कल धुलंदी का समय है। क्योंकि होली का दहन रात को जो शुभ मुहूर्त है वो 11:14 के बाद जैसा आपने बताया वो मुहूर्त रखा गया है। लेकिन मुहूर्त के साथ साथ जो और भी काम होते हैं, घरों में लोगों को जो बहन बेटी होती है उनको बुलाया जाता है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो अभी मेरी सहयोगी ने भी बताया कि किस तरीके से होली का जो महत्व है वो किस तरीके से महत्व रहता है। लेकिन होली का जो त्यौहार है वो अपने आप में रंगों का त्यौहार है। एक दूसरे से हंसी खेल करके अपनी जो मन के जो विवाद होते हैं उनको भी दूर किया जाता है। गले लग करके होली खेली जाती है और इन होली के अंदर कोई अचूक ना हो उसको लेकर के प्रशासन भी एक्टिव है और प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो माकूल कर रखी है। हर चौराहे पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई रंग के अंदर भंग ना मिल जाए, इस तरीके का भी काम यहाँ पे ना हो। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर के अंदर करीबन 1000 से अधिक पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो जाए। बिल्कुल शुभम, एक बार फिर से शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, आपने अभी जिक्र किया कि आप गोविंद देव जी के मंदिर होकर भी आई है आराध्य के दर पर, और कहते हैं कि होली के त्यौहार के समय अगर बरसाना ना जा पाए और अगर बरसाना नहीं जाना हो रहा है किसी कारणवश, तो फिर अगर आप जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर पर पहुंच जाएंगे तो ठीक वैसा ही नजारा नजर आएगा जैसा बरसाना या फिर कुंज की गलियों में होता है। आराध्य देव के दर पर किस तरह की आज तस्वीरें नजर आई शिवांगी, और पूरे दिन भर क्योंकि रात को देर रात का मुहूर्त है, क्या खास इंतजाम किए जाएंगे होलिका दहन के? जी जयती, जैसा कि आपने अभी बोला कि मैं अभी गोविंद देव जी मंदिर से ही आ रही हूँ, वहाँ पे इतना उत्साह देखने को मिला। सारे लोग जो है रंगों में ऊपर से नीचे तक हैं और वहाँ पे रंग उड़ते नज़र आ रहे हैं। इतनी भीड़ है, इतनी तादाद में वहाँ लोग हैं कि वहाँ पे इतना लोगों को वहाँ पे पूरी अच्छे से व्यवस्था भी की गई है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ पे पुलिसकर्मी भी तैनात है। अभी के लिए मंदिर से लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन 4:30 बजे जो है दोबारा से फागोत्सव का माहौल वहाँ पे शुरू हो जाएगा। झांकी निकलेगी 4:30 बजे के करीब वहाँ पे गोविंद देव जी मंदिर में। और बात करें होलिका दहन की, तो होलिका दहन के पूरे इंतज़ाम हैं उधर गोविंद देव जी मंदिर में इस समय। और इस समय मैं यहाँ पे मैं इस समय यहाँ पे छोटी चौपड़ मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों काफ़ी, अभी भी आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे रंगों में हैं, ऊपर से नीचे तक हैं। और मैं इस बार हमारे दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि उत्साह तो है जयती, लेकिन हम थोड़ा सा अगर अवेयर भी रहें कि हमारे आसपास जो जानवर है उन पे रंग ना डालें, क्योंकि जानवरों पे रंग डालने से उनको भी बहुत स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर हम होली हमारे परिवार वालों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ मनाएं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि बातचीत करूँ, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और पूछूँ कहाँ से होली खेल के आ रहे हैं। हैप्पी होली सबसे पहले तो आपको। आज ही होली की आपके लिए आर्थिक शुभकामनाएं। होली कहाँ से खेल के आ रहे हैं अभी? हम वार्ड एकत्र से खेल रहे हैं, कर्मचारी आपसी में खेल रहे हैं होली आज नगर निगम से जी। तो आप गोविंद देव जी जाके आए इस टाइम में? हाँ जाके आए ना सुबह गोविंद देव जी। कैसा माहौल लगा, किस तरह का उत्साह देखा? बहुत अच्छा माहौल लगा गोविंद देव जी का भी। हाँ बहुत अच्छा माहौल लगा गोविंद देव जी का भी। जयती, मैं कोशिश करूंगी मैं दुकानदार से भी बात करूं और उनसे जानूं कि आज इस बार होली पे उनको किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, आज होली है, आपको किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है सब में,
और हम गोविंद देव जी की जाके आए थे, बहुत भीड़ थी और हर आदमी गुलालों के उसमें माहौल में रंगा हुआ था, बहुत अच्छा। आपके पास अपने दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं होली में जो यूज़ होती हैं? बहुत दुकानदार वो है। सभी चीज हो रही है ना। आप मुझे बता सकते हैं इस बार होली में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं? वो जो रनिंग आइटम पिचकारियाँ, जी। गुलाल गोटे जी और जो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर, फायर। जयती, आप देख सकते हैं इतने लोग हैं यहाँ पे कि दुकानदार तक इतने बिजी हैं, इतनी खरीदारी हो रही है मार्केट में और इतने लोग जो है रंग पिचकारी लेते नज़र आ रहे हैं। कल जो है गुलाबी नगरी बहुत सारे रंगों में नज़र आएगी। कल बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, काफ़ी जगह होली की सेलिब्रेशंस होने वाली है, तो उसके लिए हमारे दर्शकों को हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा ताकि वो देख सके कि होली किस तरह से मनाई जाती है। और यहाँ पे बहुत उत्साह है जयती गुलाबी नगरी में। बिल्कुल शिवांगी, आपके जरिए तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखा रहे हैं। शुभम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि शुभम भी हमें लगातार वो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुभम, अभी आपने काफी इंटरेस्टिंग वो पिचकारी दिखाई थी जो कि इस समय मार्केट में अवेलेबल है और कहीं ना कहीं राजनीति का रंग भी इस बार होली के त्योहार पर नजर आ रहा है क्योंकि अब बहुत कम समय शेष रह गया है। जिस तरह से बच्चों में क्रेज नजर आ रहा है, क्या अवेयर है इस चीज को लेकर कि चुनाव है और जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भी यूज करेंगे इस तरह की पिचकारी या इस तरह के रंग, इस तरह के और दूसरे साधन, जिससे एक संदेश चुनावों को लेकर भी दिया जाए कि चुनावों में बढ़ चढ़कर भागीदारी भी हो इस बार? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव का रंग तो जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन होली का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें दूर रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होली की जो, जैसे मैंने अभी आपको पिचकारियाँ दिखाई जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, डबल इंजन की सरकार का नारा उस पर दिया हुआ था, तो वो पिचकारियाँ जो है वो पसंद करते हैं। हालांकि पिचकारियों का शौक बच्चों को ज़्यादा होता है, तो बच्चे जो है उन पिचकारियों को लेकर के इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। और बिक्री बाजार के अंदर पहले हम आपको बताएं, पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो इसी तरीके की पिचकारियाँ राहुल गांधी पर भी आती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आती थी और कई राजनेताओं पर भी आती थी। तो इस बार मोदी की पिचकारी का क्रेज आप देख सकते हैं किस तरीके से देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज तो है ही, लेकिन होली के अंदर किस तरीके से पिचकारियों के अंदर भी अब पीएम मोदी का क्रेज देखने को मिल रहा है। तो लगातार राजनीतिक बातें भी करें तो राजनीति की तरीके से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, बच्चों के अंदर मोदी को लेकर के क्रेज है, तो वो क्रेज कहीं ना कहीं पिचकारियों में भी दिख रहा है। बाजारों में जो मोदी की पिचकारी है उनकी सेल आउट ज़्यादा है। ये जरूरी है शुभम समझना, क्योंकि जिस संदेश को देने के लिए इस तरह की पिचकारी और मार्केट में आइटम्स अवेलेबल है, खासतौर पर जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। आप कोटा का एक बार रुक करते हैं, सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ लाइव जुड़ के हैं। भंवर, सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आपको। कोटा शहर में किस तरह से आज व्यवस्थाएं रहेंगी होलिका दहन की और दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये सभी जानकारी आपसे चाहेंगे। बहुत शुभकामनाएं जयती। देखिए, होली का उत्साह कोटा में भी सिर चढ़कर बोल रहा है और अधिकतर जो होलिका दहन के मुहूर्त हैं, आमतौर पर अगर पिछले होली की मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, इससे पिछले होली की भी याद दिलाऊं तो संध्या काल जो होता था, सूर्यास्त के बाद का समय, उस समय में अधिकतर स्थानों पर होलिका दहन हुए थे। लेकिन इस बार जो होलिका दहन के श्रेष्ठ मुहूर्त हैं वो देर रात्रि के हैं, तो इसी लिहाज से तैयारियाँ हो रही है। लेकिन जिसे होली का डांडा रोपना कहते हैं वो बहुत पहले हो गया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर होली का डांडा रोपा जा चुका है और आज शुभ मुहूर्त में यहाँ पर होली का दहन होगा। लेकिन कोटा की होली में इस बार झांकियों की भरमार है, अलग अलग स्थानों पर होली की झांकियाँ तैयार की गई है। मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ और देखिए यहाँ भी मैं आपको झांकियाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए अलग अलग जो अवतार हैं, जैसे ये जो झांकी है ये कुर्मी अवतार की झांकी है, ये झांकी जो है ये आप देख रहे हैं वराह अवतार की झांकी है। जो दशा अवतार हैं उन दशा अवतार की झांकियों को यहाँ साकार किया गया है। तो होलिका दहन से पहले यहाँ पर औरतें आ रही है, घर से पूजा कर रही है होलिका की, और साथ में जो झांकियाँ हैं अलग अलग, सबसे नरसिंह अवतार सबसे प्रमुख जो झांकी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएं तो आगे देखिए वामन अवतार की झांकी है। श्याम मीणा मेरे साथ है, इनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। श्याम जी, ये जो आपने बहुत सारे सिर बना रखे हैं जिसमें गजानन जी भी नज़र आ रहे हैं और साथ में और भी बहुत सारे जो भगवान है वो नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह की झांकी है? इस झांकी के बारे में ज़रा बताइए। ये महाभारत के समय पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस समय उन्होंने अपना विश्व स्वरूप यानी विराट स्वरूप दिखाया था, वो उसकी झांकी है। आपने यहाँ पर दशावतार साकार किया है, तो इस बार होली पर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश तो प्रेम भाव का ही संदेश देना चाहेंगे। देश में राममय माहौल है,
सभी जगह भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला विराजे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए हमने विष्णु जी के जो अवतार है, राम भगवान भी उन्हीं के अवतार हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विष्णु जी के दशम अवतार की झांकियाँ यहाँ पे इस बार बनाने की कोशिश की। इस वक्त हम शायद नरसिंह अवतार के सामने खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत आपने कौन से अवतार को साकार करने पर यहाँ पे की है? हमने सभी झांकियों पे कोशिश प्रमुख रूप से जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती थी करी है, मगर विशेष रूप से नरसिंह अवतार जी का भी हमने विशेष रूप से कार्य जो ज़्यादा हम कर सकते थे वो करने की। विष्णु जी का मुख्य स्वरूप जो हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी, उसके ऊपर भी क्या रहेगा, कब होलिका दहन का मुहूर्त है और उससे पहले क्या रहने वाला है, पूजा होगी? आज रात करीबन 11:30 से लेके उसके बाद से अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है होली दहन का। तो जैसे ही मुहूर्त आएगा उस समय हम करेंगे। और इसके अलावा आज शाम को खाटू श्याम बाबा की दरबार सजा के और उनके जो भजन संध्या है उसका आयोजन किया गया है। देखिए, खाटू श्याम बाबा का दरबार भी जयती कोटा में सजेगा, लेकिन इससे पहले देखिए आप किस तरह से जो दशावतार की झांकियां हैं वो कोटा में साकार हो रही है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार, ये फिलहाल वामन अवतार की झांकी से हम गुजर रहे हैं और इधर आप देखेंगे तो जो परशुराम अवतार है उसको भी यहाँ पर साकार करने का प्रयास किया है। हाथ में फरसा लेकर के परशुराम जी को यहाँ पर एक तरह से उनकी सजीव झांकी बनाने का प्रयास किया गया है। और ये भगवान राम का जो अवतार है, जो सबसे प्रमुख जो आकर्षण है इन दशावतारों में, वो भी यहाँ पर साकार करने का प्रयास किया गया है। लोग यहाँ पर देखिए परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा जो स्वरूप है, विष्णु स्वरूप, वो यहाँ बीच में पंडाल में बनाया गया है। लोगों से बात करेंगे, क्या इस बार होलिका दहन से पहले झांकियाँ कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया बनाई है सर, बहुत अच्छी है। बच्चों को भी इससे पता चलेगा, जो रूप दिखाए हैं इन्होंने, तो इससे बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिलेगी आने वाली पीढ़ी को भी। और ये जो 10 अवतार जो भी इन्होंने बनाया, ये बहुत अच्छा बना है और इसी के साथ सबके लिए होली अच्छी रहे। आप क्या पूजा वूजा कुछ करेंगे होली की? होलिका दहन से पहले क्या तैयारियां हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या क्या परंपराएं निभाई जाती है यहाँ पर? होली की कोकड़ी भी निकाली जाती है पूजा से पहले, कुछ लोग चने भी लेकर के पहुँचते हैं। चने के साथ पहुँचते हैं सर। और इसके अलावा जो दंगिया वगैरह होती है अपनी, हाँ, गेहूं की, तो वो गेहूं की जो होती है, जब होली जलाई जाती है पूजा के बाद, तो उसको उसमें सेका जाता है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में पब्लिक पूजा करने वापस एक बार आती है, पानी का लोटा लेके, जल लेके। तो देखिए, होली की विधिवत पूजा भी होगी, लेकिन इससे पहले जो झांकियाँ हैं वो कोटा में होली के उत्सव का आकर्षण बनी हुई है। जी, साथ जुड़ने के लिए और होली के रंग हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए